यहेजकेल अध्याय 25। अम्मोन के विरुद्ध भविष्यद्वाणी। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अम्मोनियों की ओर मुंह करके उनके विषय में भविष्यद्वाणी कर। उनसे कह, हे अम्मोनियों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि तुमने जो मेरे पवित्र स्थान के विषय जब वो अपवित्र किया गया, और इस्राएल के देश के विषय जब वो उजड़ गया, और यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई में गए, आहा आहा कहा, इस कारण देखो, मैं तुझको पूर्व देश के लोगों के अधिकार में करने पर हूं, और वे तेरे बीच अपनी छावनियां डालेंगे और अपने घर बनाएंगे। वे तेरे फल खाएंगे और तेरा दूध पिएंगे। मैं रब्बा नगर को ऊंटों के रहने और अम्मोनियों के देश को भेड़ बकरियों के बैठने का स्थान कर दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तुमने जो इस्राएल के देश के कारण ताली बजाई और नाचे और अपने सारे मन के अभिमान से आनंद किया, इस कारण देख, मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर बढ़ाया है और तुझको जाति जाति की लूट कर दूंगा, और देश देश के लोगों में से तुझे मिटाऊंगा और देश देश में से नष्ट करूंगा। मैं तेरा सत्यानाश कर डालूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। मोआब के विरुद्ध भविष्यद्वाणी। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मोआब और सेईर जो कहते हैं, देखो, यहूदा का घराना और सब जातियों के समान हो गया है। इस कारण देख, मोआब के देश के किनारे के नगरों को बेत्यशीमोत, बालमोन और किर्यातैम, जो उस देश के शिरोमणि हैं, मैं उनका मार्ग खोलकर उन्हें पूर्व देश के लोगों के वश में ऐसा कर दूंगा कि वे अम्मोनियों पर चढ़ाई करें, और मैं अम्मोनियों को यहां तक उनके अधिकार में कर दूंगा कि जाति जाति के बीच उनका स्मरण फिर न रहेगा। मैं मोआब को भी दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। एदोम के विरुद्ध भविष्यद्वाणी। परमेश्वर यहोवा यों भी कहता है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा लिया और उनसे बदला लेकर बड़ा दोषी हो गया है, इस कारण परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं एदोम के देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा, और तेमान से लेकर ददान तक उसको उजाड़ कर दूंगा, और वे तलवार से मारे जाएंगे। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के द्वारा एदोम से अपना बदला लूंगा, और वे उस देश में मेरे कोप और जलजलाहट के अनुसार काम करेंगे। तब वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। पलिश्तिया के विरुद्ध भविष्यद्वाणी। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, क्योंकि पलिश्ती लोगों ने पलटा लिया, वरन अपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करे। इस कारण परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देख, मैं पलिश्तियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूं, और करेतियों को मिटा डालूंगा, और समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों का नाश करूंगा। मैं जलजलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई के साथ पलटा लूंगा, और जब मैं उनसे बदला ले लूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। यहेजकेल अध्याय 26। सोर के विरुद्ध भविष्यद्वाणी। 11वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर ने जो यरूशलेम के विषय में कहा है, आहा आहा, जो देश देश के लोगों के फाटक के समान थी, वो नष्ट हो गई। उसके उजड़ जाने से मैं भरपूर हो जाऊंगा। इस कारण परमेश्वर यहोवा कहता है, हे सोर, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूं, और ऐसा करूंगा कि बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध ऐसी उठेंगी जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं। वे सोर की शहर पनाह को गिराएंगी और उसके गुम्मटों को तोड़ डालेंगी, और मैं उस पर से उसकी मिट्टी खुरचकर उसे नंगी चट्टान कर दूंगा। वो समुद्र के बीच का जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। और वो जाति जाति से लुट जाएगा, और उसकी जो बेटियां मैदान में हैं, वे तलवार से मारी जाएंगी। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। क्योंकि परमेश्वर यहोवा ये कहता है, देख, मैं सोर के विरुद्ध राजाधिराज बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को घोड़ों, रथों, सवारों, बड़ी भीड़
और दल समेत उत्तर दिशा से ले आऊंगा। तेरी जो बेटियां मैदान में हों उनको वो तलवार से मारेगा और तेरे विरुद्ध कोट बनाएगा और दमदमा बांधेगा और ढाल उठाएगा। वो तेरी शहर पनाह के विरुद्ध युद्ध के यंत्र चलाएगा और तेरे गुम्मटों को फरसों से ढा देगा। उसके घोड़े इतने होंगे कि तू उनकी धूल से ढप जाएगा, और जब वो तेरे फाटकों में ऐसे घुसेगा जैसे लोग नाके वाले नगर में घुसते हैं, तब तेरी शहर पनाह सवारों, छकड़ों और रथों के शब्द से कांप उठेगी। वो अपने घोड़ों की टापों से तेरी सब सड़कों को रौंद डालेगा और तेरे निवासियों को तलवार से मार डालेगा, और तेरे बल के खंभे भूमि पर गिराए जाएंगे। लोग तेरा धन लूटेंगे और तेरे व्यापार की वस्तुएं छीन लेंगे। वे तेरी शहर पनाह ढा देंगे और तेरे मनभाऊ घर तोड़ डालेंगे। तेरे पत्थर और काठ और तेरी धूल वे जल में फेंक देंगे। मैं तेरे गीतों का सुरताल बंद करूंगा और तेरी वीणाओं की ध्वनि फिर सुनाई न देगी। मैं तुझे नंगी चट्टान कर दूंगा, तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा और फिर बसाया न जाएगा, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने ये कहा है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर यहोवा सोर से यों कहता है, तेरे गिरने के शब्द से जब घायल लोग कराहेंगे और तुझमें घात ही घात होगा, तब क्या टापू ना कांप उठेंगे? तब समुद्र तटीय देशों के सब प्रधान लोग अपने अपने सिंहासन पर से उतरेंगे और अपने बागे और बूटेदार वस्त्र उतारकर थरथराहट के वस्त्र पहनेंगे और भूमि पर बैठकर क्षण क्षण में कांपेंगे और तेरे कारण विस्मित रहेंगे। वे तेरे विषय में विलाप का गीत बनाकर तुझसे कहेंगे, हाय मल्लाहों की बसाई हुई, हाय सराही हुई नगरी, जो समुद्र के बीच निवासियों समेत सामर्थी रही और सब टिकने वालों की डराने वाली नगरी थी, तू कैसी नाश हुई है। तेरे गिरने के दिन टापू कांप उठेंगे और तेरे जाते रहने के कारण समुद्र के सब टापू घबरा जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जब मैं तुझे निर्जन नगरों के समान उजाड़ करूंगा और तेरे ऊपर महासागर चढ़ाऊंगा और तू गहरे जल में डूब जाएगा, तब गड्ढे में और गिरने वालों के संग मैं तुझे भी प्राचीन लोगों में उतार दूंगा, और गड्ढे में और गिरने वालों के संग तुझे भी नीचे के लोक में रखकर प्राचीन काल के उजड़े हुए स्थानों के समान कर दूंगा, यहाँ तक कि तू फिर न बसेगा और न जीवन के लोक में कोई स्थान पाएगा। मैं तुझे घबराने का कारण करूंगा और तू भविष्य में फिर न रहेगा, वरन ढूंढने पर भी तेरा पता न लगेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।